गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था ह्यूमन बीइंग में। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। इसमें विशेष रूप से जो हमारा एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है फीमेल में। तो सबसे प्राइमरी जो ऑर्गन होता है सेक्स, वो जो है ओवरी होता है। एक पेयर्ड ओवरी, एक ओवरी है, दूसरी ओवरी है, पेयर्ड ओवरी होती है। इसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो एसेसरी, ये सब एसेसरीज है, यूटेरस है, वेजाइना है, सर्विक्स है, ये सब एसेसरीज में आते हैं। मेमरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ये सब एसेसरीज है, समझ लीजिए आप। तो आइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड ओवरी। एक पेयर ओवरी होती है। ओविडक्ट, दिस इज द ओविडक्ट। ये ओविडक्ट जिसको हम जो है फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट। एंड सर्विक्स, दिस इज द सर्विक्स। सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल, दिस इज वेजाइना। ओके, ये यूटेरस है अपना। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया उसको बोलते हैं जो भी नेकेड बाहर से जो भी दिखता है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहलाता है। बाहर से जो भी स्ट्रक्चर नजर आता है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहलाता है। मेमरी ग्लैंड पढ़ेंगे, जो कि हमारी कहाँ होती है, पेक्टोरल रीजन में होती है ऊपर। द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ, ये सब मिल करके, ये ओवरी, ओविडक्ट, सर्विक्स, वेजाइना, यूटेरस, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मेमरी ग्लैंड, ये सब मिल करके एक ओवुलेशन का, फर्टिलाइजेशन का, प्रेगनेंसी और बच्चे बर्थ का और चाइल्ड केयर का एक मिला जुला असर रहता सबका उसमें। तो ओवरी देखिए लिखा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर्ड है, एक जोड़ा होती है, एक इधर होती है, एक उधर होती है। एंड पेयर्ड प्रोड्यूसेस ओवम, ओवम इसी से निकलता है। एंड हार्मोन, इसमें हार्मोन भी निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन निकलती है, इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड हार्मोन ओवरी लोकेटेड इन ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एब्डोमेन के जो इस साइड में दोनों तरफ होती है, एक तरफ ये यूट्रस से अटैच रहती है और दूसरी तरफ जो है पेल्विस वॉल से अटैच रहती है। ठीक, एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन हमारी है? एसेसरी ग्लैंड में हमारा ओविडक्ट है, यूटेरस है, वेजाइना है। मैंने आपको बताया यूटेरस है और ये वेजाइना एंड ओविडक्ट। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो बच्चों, फैलोपियन ट्यूब जो तीन भागों में बटी होती है, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फेंडिबुलम। ये इन्फेंडिबुलम का काम क्या करता है? इन्फेंडिबुलम, इसमें फंगस सेट होता है और इसमें फिमरल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मूलियां होती हैं। जब इससे ओवम निकलता है तो उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर एक स्पेस होता है, पोर होता है, जिसके थ्रू इसको एम्पुला में ले जाती है। इसमें ओविडक्ट के अंतर्गत जो है एपिथेलियम, एक लाइनिंग होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर सिलिया रहती है। वो सिलिया एग को ओवम निकलेगा उसको ऊपर ले जाती है और एम्पुला जो होता है थोड़ा वाइडर पोर्शन होता है एम्पुला, और इसमें फिर थोड़ा ये नैरो पार्ट होता है। यहाँ पर जाकर के स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई जो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और ये सर्विक्स नैरो होता है, सकरा होता है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला करके बर्थ कैनाल भी करते हैं। अब देखिए यूटेरस है, यूटेरस की ये यूटेराइन कैविटी है, जो बीच में जगह ये यूटेराइन कैविटी है। ऊपर वाला यूटेरस यूटेराइन फंडस है और ये 3 लेयर होती है। यूटेरस की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की लेयर हमारी कहलाती है पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम और उसके बाद एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो थिन होती है, बाहर की सबसे लेयर, अंदर वाली लेयर क्या होती है? थिक और स्मूथ होती है। और जब बच्चे को जन्म लेना होता है तो इसमें बहुत विगरस कंस्ट्रक्शन होता है। और ये अंदर की लेयर जो हमारी ग्लैंडुलर होती है, ये इंडोथेलियम, इंडोमेट्रियम है, ये ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है। ये जो सेट करती है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब ब्लीडिंग होती है, तो ये लाइनिंग हमारी सेट करती है। ठीक, ओवम और यूटेरस देखो, ओवम को इसको बताया, इसका आकार ओवरी का आकार अलमंड शेप है, जैसे बादाम के बराबर होता है। इसका 4 से 6 सेंटीमीटर ये होती है। और इसका आकार जो है, यूटेरस का आकार जो है इन्वर्टेड पीएफ शेप में बताया गया है, जैसे नाशपाती का उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। ठीक, और इसमें देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में जो वेजाइनल अपर्चर होता है उसको कवर करती है, सबसे ऊपर से कवर करती है लेविया मेजोरा। उसके बाद लेविया मनोरा होती है, लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, देन उसके बाद लेविया माइनोरा। उसकी डबल शीथ होती है, डबल एक प्रकार से लिए कवरिंग होती है, वो भी जो कि वेजाइना को कवर करती है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इससे एक्सटर्नल। और जहाँ पर
लेबिया माइनोरा जो होता है उसके जहाँ दोनों फोल्ड्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पर क्लाइटोरिस होता है, दैट इज होमोलोगस टू पेनिस। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। ऊपर जो हमारी पीबिक बोन होती है उसके ऊपर पीबिक सिम्फाइसिस होता है और जिसके ऊपर पीबिक हेयर्स होते हैं। ठीक, ये सब चीजें इसे बताई गई डायग्राम में आपकी बुक में जो दिया गया है। देखिए ये इससे कोई मतलब नहीं, ये तो डाइजेस्टिव पार्ट का हिस्सा है, एक्सक्रीटरी पार्ट का। ये यूट्रस है। ठीक, यूट्रस के अंतर्गत ये जो है सर्विक्स है और ये वेजाइना है और ये नस से कोई मतलब नहीं। ये वेजाइनल मोनिफाइसी, वेजाइनल मोनिफाइसी जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं। ये लिखा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मीन्स यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ से जो यूरिन इधर जो निकलते हैं उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये पीबिक सिम्फाइसिस बोला, यूरिनरी ब्लैडर है, यूटेरस। इतनी चीजें जो है आपको बताएं। आगे आइए इसके बाद थोड़ा सा। अब आप बच्चों मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड ये आफ्टर प्यूबर्टी ये शुरू होता है। पेयर्ड कंटेंट्स ग्लैंडुलर टिश्यू, इसमें भी ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। एंड वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट माने ये वेरी करता है, कुछ लोगों में फैट ज्यादा होगा, कुछ लोगों में फैट कम होता है, जो कि एडिपोइक टिश्यू का होता है। इट डिसाइड द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, और ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट सेल्स ऑफ एल्वेलाई सेक्रेट्स मिल्क स्टोर इन द लुमेन ऑफ द एल्वेलाई। ये जो है एल्वेलाई है, ये 15 से 20 लोब होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। इन मेमोरी लोब्स के बीच में जो है मेमोरी एल्वेलाई होते हैं और ये मेमोरी एल्वेलाई इसमें जो है इस मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का स्टोरेज होता है। देन इसको ज़्यादा इससे ज़्यादा अच्छे से समझा देंगे आपको। इसे कंटेंट है और ये आपका मेमोरी ग्लैंड है। एक मेमोरी लोब से एक मेमोरी लोब के अंदर जो है बहुत सारे मेमोरी ट्यूबुल्स हैं, मेमोरी एल्वेलाई हैं, 1 2 3 4 से मेमोरी एल्वेलाई हैं। ये मेमोरी एल्वेलाई जहाँ खुलता है जो डक्ट होती है उसको मेमोरी ट्यूबुल करते हैं। बहुत सारे मेमोरी ट्यूबुल मिलकर मेमोरी डक्ट बनाते हैं और कई सारे मेमोरी डक्ट मिलकर के मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। देन वो लेप्टिफेरस डक्ट बनाते हैं और अल्टीमेटली निपल बनता है जहाँ से बच्चा मिल्क को सक कर लेता है। ठीक, वही चीज इसमें दिया गया है। मेमोरी लोब्स है, मेमोरी एल्वेलाई है, मेमोरी डक्ट है, एम्पुला है, लेप्टिफेरस डक्ट है, निपल, ये एल्वेला थोड़ा सा जो डार्कनिंग पोर्शन ऑफ द निपल जो होता है, थोड़ा डार्क जो होता है, इसको एरियोला कहते हैं। अच्छा बच्चों, जो शुरू में जो मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, इसमें एक एंटीबॉडी होती है IgA। ये पैसिव इम्यूनिटी के प्रकार समझ लीजिए। IgA बनी बनाई बॉडी बच्चे को एंटीबॉडी ये मिलती है जो कि बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अच्छा बच्चों, ये जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क का इजेक्शन करवाना, ठीक, और प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का फॉर्मेशन करवाना। ये 2 हार्मोन हैं जिनका बहुत अहम रोल है इसमें। तो बच्चों आप पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के बारे में कल आपको अगला चैप्टर देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।